चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से रोज़े रख रहे होंगे। यहाँ पे आज माशाल्लाह से 8वां रोज़ा है और हमेशा की तरह इस बार भी रमज़ान के गुजरने का पता ही नहीं चल रहा। देखें, एक अशरा जो है वो ख़त्म भी होने वाला है। तो खैर, अभी मैं आपको सबसे पहले अपने कपड़े दिखाने वाली हूँ और वो सारा सामान जो पाकिस्तान से हमने मंगवाया था और जितने भी गिफ्ट्स आए हैं इतने सारे, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप डिटेल में हर चीज़ दिखाइएगा, तो मैं बस जल्दी से ही आपको दिखा देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी चीज़ें तो फिर आपको साथ साथ दिखा दूँगी डिटेल में। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ना, वो ये है कि यहाँ पे अपनी पसंद के कपड़े स्टिच नहीं करवा सकते। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि अपनी मर्ज़ी का कपड़ा लो, लेसेस लो, डिज़ाइनिंग करो और जैसे चाहे कपड़े स्टिच करवा लो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता और मुझे तो इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो इस बार मैंने क्या किया था, कुछ स्केचेस बनाए थे और मुल्तान में मेरी भाभी होती हैं, तो उनको मैंने कहा था कि प्लीज़ आप इस तरह से ना स्टिच करवा लें। तो बहुत अच्छे से उन्होंने सारी डिज़ाइनिंग वगैरह जैसे मैंने कही थी वैसे स्टिच करवा लिए थे। कुछ उन्होंने अपनी डिज़ाइनिंग से भी स्टिच करवाए थे। तो कुछ गिफ्ट्स आए थे, मैंने सख्ती से कह दिया था कि प्लीज़ मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं भेजें, मुझे घर में जो कैजुअल वेयर होता है ना उसी तरह के ही कपड़े चाहिए, तो कोई रेडीमेड कपड़े ना भेजें। क्योंकि पहले ये लोग हमेशा मुझे रेडीमेड कपड़े भेजते थे जो कि थोड़े से फैंसी होते थे, तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे। इस बार मोस्टली कपड़े जो हैं वो स्टिच करवा के भेजे हुए हैं। बाकी ये वाली जो शर्ट्स हैं ना, ये मेरी भाभी जो लाहौर में होती हैं उन्होंने भेजे थे। तो ये थे जी सारे ड्रेसेस जो पाकिस्तान से आए हैं और बाकी सामान जो है ना वो इधर-उधर है, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। अभी मुझे जल्दी से नीचे जाके इफ्तारी बनानी है क्योंकि 5:30 हो रहे हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया इफ्तारी के लिए। वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें आज मुझे नहीं बनानी क्योंकि मैंने गोभी चिकन बनाया था और उसके साथ बस 1-2 चीज़ें ही बनाऊँगी। तो जल्दी से चलते हैं किचन में और इफ्तारी का काम शुरू करते हैं। मैं जब भी इफ्तारी बनाने के लिए किचन में आती हूँ ना, तो सबसे पहले बच्चों को कोई स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ। वैसे तो इनका ये फ्रूट टाइम होता था रमज़ान से पहले, लेकिन अभी क्योंकि मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ डेली इफ्तारी में, तो इसलिए फिर इस टाइम पे मैं इनको मोस्टली मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। आजकल मैंगोज़ यहाँ पे अच्छे आए हुए हैं, तो बच्चे मैंगो मिल्क शेक बहुत शौक से पीते हैं, इसलिए मैं उनके लिए मैंगो मिल्क शेक बना रही थी, जिसमें मैंने बस मिल्क लिया है, थोड़ी-सी शुगर ऐड किया है और मैंगोज़ ऐड करके इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और मैंगो मिल्क शेक रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये जो ब्लेंडर जग आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास तब से है जब मैं अमेरिका आई थी। ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो तब मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया था ये और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। और एवरी ईयर जब ब्लैक फ्राइडे आने लगता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं न्यू ले लूँगी अच्छे वाला। लेकिन ये काम इतना अच्छे से कर रहा है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जब तक चलता है इसे चलाऊँगी और जब ख़राब हो जाएगा तो ही मैं न्यू लूँगी। ख़ैर, यहाँ पे मैंगो मिल्कशेक बन गया है और आइस मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करती और ना ही मेरे बच्चों को ना ज़्यादा ठंडा पीने की आदत है। तो इस टाइम पे मैं इनको कोई ना कोई चीज़ दे देती हूँ, उसके बाद मैं इफ्तारी का काम शुरू करती हूँ ताकि बच्चे भी सुकून से रहें और मुझे भी डिस्टर्ब ना करें बार-बार। ये जो बॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया ना दही बड़ा मिक्स का, ये यहाँ पे इंडियन मार्केट से मिलता है और इतने मज़े के बड़े बनते हैं ऐसे। सिर्फ इसमें पानी ऐड करना है, ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, इसे मिक्स करना है और आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसे सोक करेंगे थोड़ी देर के लिए पानी में और इतने सॉफ्ट और मज़े के बड़े बनते हैं। बहुत पहले मैं माश की दाल के बड़े भी बनाती थी, लेकिन अभी ये इंस्टेंट है तो इसलिए मैं कुछ सालों से यही यूज़ कर रही हूँ। दूसरी तरफ पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया था, उसके अंदर थोड़ा-सा लहसुन का पेस्ट डाला था, उसे सौटे किया और अब मैंने उसके अंदर कीमा ऐड किया था ये चिकन का और इसको हल्का-सा भून लेने के बाद मैंने प्याज और शिमला मिर्च बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दी थी। सिर्फ सोया सॉस, सॉल्ट और चिली सॉस ऐड किया इसके अंदर और काली मिर्चें। इसके अलावा मैंने जो मिक्स हर्ब्स होते हैं ना वो ऐड किए थे और कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। जब ये रेडी हो गया था, इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी केचअप ऐड की थी। इस फिलिंग से मैं क्या बनाने वाली हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम जल्दी से ये वड़े बना लेते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑयल गरम किया है अच्छी तरह से और उसके अंदर मैंने ये इस तरह से 1-1 स्पून डाल दिया है और ये बस 2 मिनट में ही कुक हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसे सोक कर दूँगी पानी में। यूजुअली मैं ये ऐड नहीं करती हूँ दही बड़े में, लेकिन जब कभी मेरे पास टाइम हो या थोड़ा एहतमाम करना हो ना, तो फिर मैं बना लेती हूँ और 2 दिन के लिए एक साथ ही बना लेती हूँ। तो सोक करने के बाद जब मैं स्क्वीज़ करती हूँ ना, तो फिर मैं इसको ज़िप लॉक में डाल के तो फ्रिज में रख लेती हूँ 1 दिन के लिए। अच्छा, मैं ज़्यादा देर तक ना किचन में खड़े होके काम नहीं कर सकती, मैं डिज़ी फ़ील करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती हूँ बीच में और काफ़ी काम मैं कर लेती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो मैं ऑन टाइम ही करती हूँ। तो बस थोड़ी देर मैं अली के साथ बैठ जाती हूँ और कुछ और करना हो तो वो कर लेती हूँ।
अचानक से मुझे याद आया कि मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी। तो ये नाइट क्रीम्स मैंने मंगवाई थी। ये एक तो मैक्स स्टिफ है और दूसरी है एवनटॉन सी, और ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करे। और ये मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, बस कभी साल बाद या कभी कोई आ रहा हो तो फिर ही मंगवा लेती हूँ, और 3-4 इकट्ठी मंगवा लेती हूँ ताकि मेरे 5-6 महीने आराम से गुजर जाए। और यहाँ पे वैसे मैं ओले की यूज़ करती हूँ। और ये है जी पीच क्रीम ब्लीच जो कि मुझे सूट करती है, तो ये मैं मंगवाती हूँ पाकिस्तान से। मैं 2-3 माह के बाद ही ब्लीच क्रीम यूज़ करती हूँ, और अभी तो मुझे वैसे 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गए मैंने यूज़ नहीं की थी क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो शुक्र है कि अब न्यू स्टॉक आ गया। अब मैं इंशाल्लाह ईद से पहले अप्लाई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको आयतल के ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो कि उसकी नानो ने भेजे थे, और ये भी ख़ुद से स्टिच करवा के भेजे थे। तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, मेरी भाभी ने की थी इनकी डिज़ाइनिंग। मुल्तान में स्पेशल कढ़ाई भी होती है, तो कच्चे टांके का ये काम कोई करवाया था। ये भी मेरी भाभी जो मुल्तान में है ना, उन्होंने ही करवाया था स्पेशल। तो आयतल को शुक्र है कि ये सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे थे और शौक़ से वो पहनती है। और अभी मैं आपको ग्रीन वाला ड्रेस दिखाऊंगी ना, वो तो उसने पहना भी था। अभी वीडियो में ही आपको दिखाऊंगी कि पहना हुआ कैसा लग रहा था। ये सारे ड्रेसेस तो आए थे मुल्तान से, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लाहौर से मेरे इन लॉज़ ने कौन से कपड़े भेजे हैं बच्चों के लिए। तो ये अमान और अली का ड्रेस है जो कि ईद के लिए उन्होंने भेजा है, और आई होप कि ये लोग पहन लें क्योंकि यूजुअली इस तरह के कपड़े पहनते नहीं हैं। तो आयतल के लिए ये ईद का ड्रेस भेजा जो कि उसको बहुत पसंद आया, और वो वेट करिए कि ईद आए और जल्दी से मैं पहन लूँ। सभी चीज़ें और सारे गिफ्ट्स हमें बहुत पसंद आए क्योंकि इतने प्यार से भेजे हैं सब ने। और सबसे कीमती चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ वो है ये सारी बुक्स जो कि अमान के ताया ने भेजी थी लाहौर से। और मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि अमान इस तरह की बुक्स पढ़े क्योंकि बुक रीडिंग का माशाल्लाह से शौक़ है उसको, लेकिन अपनी मर्ज़ी की बुक्स पढ़ता है वो। तो मैं चाह रही थी कि वो हमारे जो रियल हीरोज़ हैं इस्लाम के, उनके बारे में वो जानें, उन्हें पढ़ें ताकि इंस्पायर हो उनसे। और यही एज होती है बच्चों के इंस्पायर होने की। आई थिंक इस एज में उनको ज़रूर इस तरह के बुक्स जो है ना वो देनी चाहिए। मैं बहुत टाइम से सर्च करी थी कि ऑनलाइन मुझे कुछ अच्छी बुक्स मिल जाए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से रिक्वेस्ट की थी कि अमान के लिए ना वो कुछ अच्छी सी बुक्स सेलेक्ट करके भेजें, और इतनी अच्छी बुक्स भेजी हैं उन्होंने। अमान माशाल्लाह से इंटरेस्ट से इन्हें रीड भी कर रहा है। और यहाँ पे ये कुछ मेडिसिन हैं जो पाकिस्तान से हमेशा मैं मंगवाती हूँ बच्चों के लिए। तो एक तो दूध सिया का सिरप है जो कि गले की खराश वगैरह के लिए ना बेस्ट है। और ये सुल्फ़िकोल जो है ये भी मैंने अमान को बहुत पिलाया था जब वो पाकिस्तान में था, और कहता था कि मामा मुझे इतना सुल्फ़िकोल पिलाती हैं कि मैं सुल्फ़िकोल बन जाऊँगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। ख़ैर अभी मैं आ गई थी किचन में क्योंकि इफ़्तार में अब ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया था। तो ये बेसन मैंने भिगोया था क्योंकि मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए थे जो कि हमारे घर में सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, तो मैं कभी-कभी ये बना लेती हूँ। पकोड़े वैसे किसी भी तरह के हो ना, सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑयल भी जो है ना वो पकोड़ों में ही होता है। ख़ैर यहाँ पे अब मैं दही बड़े बना रही थी, और एक दिन पहले मैंने जो दही बड़े बनाए थे वो बच गए थे क्योंकि रात में मैंने नहीं खाए थे, और मैंने सोचा कि उसी के अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ। तो बूंदी मैंने नहीं भिगोई थी आज, यही कल वाली काफ़ी थी। इसमें बस मैंने जो बड़े अभी बनाए थे वो दही में मैंने डिप करके रख दिए थे, और ये सब चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो ये फ्रेश हो जाएंगे। एक दिन पहले मैंने ना चीज़ ब्रेड बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी, सॉफ्ट ब्रेड बनी थी, और उसकी जो डो थी वो थोड़ी-सी बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अभी 2-3 घंटे पहले ना मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया था और वो अच्छे से राइज़ हो गई थी। यहाँ पे मैंने सोचा कि उसी से ही कुछ मैं नया एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। तो मैंने पूरा उसे अच्छी तरह से बेल लिया था, और उसके बाद मैंने उसको राउंड शेप में ना कट कर लिया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो चिकन की फिलिंग दिखाई थी ना, वो मैंने इसी के लिए ही बनाई थी। बस ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि इस तरह से कुछ बना लेती हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, अगर अच्छा बन गया तो ठीक है, अगर इतना अच्छा ना भी बना तो एटलीस्ट बुरा तो नहीं बनेगा। इतना तो अब खुद पे कॉन्फिडेंस हो गया है। ख़ैर इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया था। कटर तो नहीं था मेरे पास, लेकिन इसी तरह से जो भी चीज़ होती है ना मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। और ऊपर मैंने उसको बटर लगा दिया था हल्का सा, जिसके अंदर मैंने हर्ब्स ऐड की थी। और यहाँ पे आयतल जो है वो बहुत स्पीड से इमली की चटनी बना रही थी जो कि बनी हुई थी पहले से, बस उसमें पानी ऐड करके उसको हल्का सा पतला करना था। आज क्योंकि आयतल की क्लास नहीं थी कुरान की, क्योंकि सैटरडे को ऑफ होता है, इसलिए वो मेरी खूब हेल्प करवा रही थी किचन में और शौक़ से करवा रही थी। और यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा बेक कर लिया था, ये जो राउंड्स मैंने कट किए थे। और इनको मैंने सोचा कि कप केक के जो कवर्स होते हैं उसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं फिलिंग रखूँगी तो वो नीचे गिरेगी और सही से स्टिक नहीं होगी उस पर। तो बस इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल के तो ऊपर से खूब सारी चीज़ ऐड कर दी थी, और ये काफ़ी मज़े के बने थे, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे वैसे।
आजकल बच्चों की तो वैसे रोज़ ही पार्टी होती है और इनकी आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं, ये लोग बिल्कुल भी डिनर नहीं करते हैं इसके बाद। हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ चख लेते हैं क्योंकि खाना मैं बनाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन बना लेती हूँ। तो गोभी चिकन मैंने बनाया था और थोड़ी-सी चीज़ें थी, आज तो फ्रूट चाट भी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी कम थे, ग्रोसरी हमने नेक्स्ट डे करनी थी, तो बस ऐसे ही मैंने कट करके रख दिए थे। और बस ऐसे ही 1-2 चीज़ें मैंने साथ में और बनाई थी, ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था क्योंकि इसके बाद हमने डिनर करना था। मैंने गोभी चिकन बनाया था और मैं चाह रही थी कि सब लोग थोड़ा सही-सही पर खाएँ ज़रूर। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।